BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। सिवान शहर के एक होटल में आज नाज इंतखाब आयुर्वेद संस्थान इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल द्वारा व्हाइट कोट सह दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, माजी विधायक सत्येंद्र यादव, पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर आर फातिमा उपस्थित हुए। इस मौके पर कॉलेज के टॉपर छात्र एवं छात्राओं को गोल्ड मेडल, व्हाइट कोट व गाउन देकर सभी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद संस्था प्रमुख डॉक्टर इंतखाब परवेज ने उपस्थित मुख्य अतिथि को बुके और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस मौके पर संस्था प्रमुख डॉक्टर इंतखाब परवेज ने कहा कि आज से इन्हें जिम्मेदार बनाया गया ताकि ये सभी डॉक्टर के रूप में कार्य कर सके, समाज में इन्हें डॉक्टर के रूप में सम्मान दिया जा सके। साथ ही कई जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का प्रचार प्रसार तथा और तेजी से विकास होना चाहिए। इसे शासनीय मान्यता देकर सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों को भी सम्मान दे। संस्था प्रमुख डॉक्टर इंतखाब परवेज व हरियाणा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चेयरमैन डॉक्टर विनोद खंगवाल ने बिहार सरकार व भारत सरकार से मांग की कि संपूर्ण भारतवर्ष में इसे मान्यता देकर इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों को भी स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत रखा जाए। होम्योपैथिक पद्धति द्वारा असाध्य रोग कैंसर, जिसका इलाज लोग कहते हैं कि अपने देश में अच्छे नहीं, वैसी बीमारी का से निजात दिलाने का सुव्यवस्थित व्यवस्था इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के माध्यम से संभव है। हमारी प्राचीन ऋषि मुनियों ने एक खोज किया और इसका साइड इफेक्ट भी नहीं है। हम तो कोटि कोटि अभिनंदन और वंदन करना चाहेंगे अपने छोटे भाई इंतखाब परवेज जी का कि हमारे यहाँ सिवान में इस पद्धति की व्यवस्था सुनिश्चित किया है और ऐसे बच्चों के और आम लोगों में इस पद्धति की प्रचारित करके लोगों को स्वस्थ रहने की जो धारणा बनाई है, उसके लिए इनको हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जो चिकित्सा पद्धति है वो हमारे भारत के प्राचीनतम चिकित्सा पद्धतियों में से एक रही है और सिवान के अंदर इंतखाब साहब ने जो इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से लोकविद जागृति और नए छात्र तैयार के डॉक्टर बनाने की प्रक्रिया उन्होंने शुरू की है, उसको मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और बिहार जैसे प्रांत जहां पर चिकित्सा के बेहतरीन इंतजाम नहीं है और बड़े पैमाने पर जिससे कैंसर गांवों में फैल रहा है, वैसी परिस्थिति में इलेक्ट्रोपैथी रिसर्च कैंसर रिसर्च सेंटर जो खुले हैं, निश्चित रूप से अगर बेहतर काम करेंगे तो बिहार वासियों को इसका लाभ होगा। और जिस तरह से राजस्थान की सरकार ने इनको मान्यता देने की काम किया है, हम भी ये प्रयास करेंगे बिहार विधानसभा के अंदर कि बिहार के अंदर भी इलेक्ट्रोपैथी को मान्यता मिले और सरकार इनके विकास में सहयोग करे। इसके लिए सदन के अंदर और सदन के बाहर हम संघर्ष खड़ा करने का प्रयास करेंगे इनके साथ मिलकर। ये एक दीक्षांत समारोह है जो हमारे कॉलेज के छात्रों द्वारा उनको सम्मानित किया जा रहा है हमारे संस्था के द्वारा। और इस संस्था में जो हमारे डॉक्टर बन चुके हैं उनको हम लोग सम्मान देने का काम कर रहे हैं दीक्षांत समारोह के जरिए। साथ ही आज शिक्षक दिवस है, शिक्षक दिवस पे भी आपके माध्यम से, इस न्यूज़ के माध्यम से मैं सभी देश के सभी शिक्षकों को मैं भावपूर्ण सम्मान और बधाई देता हूं।
साथ ही यहाँ पे सफ़ेद कोट समारोह रखा गया है। जो जूनियर छात्र हैं ये कोट पहना करके उनको सम्मान देने का काम कर रहे हैं, ताकि हम उनको डॉक्टर के रूप में स्वीकार कर रहे हैं और समाज में उनको सम्मान मिले और समाज भी उनको डॉक्टर एक्सेप्ट करें। इसलिए मैंने सफ़ेद कोट का कार्यक्रम का आयोजन किया और साथ ही आपको दीक्षांत समारोह का भी कार्यक्रम किया, जिसमें जो पास आउट हुए हैं उनको हम अपने टॉपर स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल से और कई अवार्डों के साथ उन सबको हम यहाँ से सम्मानित करेंगे। देखा जाता है एलोपैथी को लेकर समाज में ज़्यादा जागरूकता फैलाई जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं होम्योपैथ समाज में ज़्यादा जागरूकता नहीं फैला, तो उसको लेकर क्या? देखिए, हमारे देश में जो एक पहले से चल रही है चिकित्सा पद्धति एलोपैथी, तो एलोपैथी हमारे देश में पूरी तरह से डेवलप पैथी है, इसलिए वो हमारे पास आसानी से अवेलेबल है। और होम्योपैथी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जहाँ तक बात करें तो हमारे देश में इसके इंस्टीट्यूशन, इसके रिसर्च सेंटर अभी भी बहुत कम है। सरकार इसमें किसी तरह का, किसी इंस्टीट्यूशन का कोई मदद नहीं करती है जिससे इलेक्ट्रो होम्योपैथी का प्रमोशन, डेवलपमेंट या किसी तरह का प्रचार प्रसार हो सके। इसलिए हम लोग अपने लेवल से कर रहे हैं और लोग भी जुट रहे हैं, सरकार भी जुट रही है और सरकार की लोग भी हमारे साथ, जो भी सांसद हुए, विधायक हुए, आपके साथ भी हैं, हमारे साथ भी यहाँ पे हैं, ये लोग भी जुड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं कल हो करके इसको प्रचार प्रसार, इसको शासन में लाने की ये लोग प्रयास करेंगे और इन लोगों की मेहनत के बदौलत बिहार में नहीं पूरे हिंदुस्तान में, संपूर्ण भारतवर्ष में इलेक्ट्रो होम्योपैथी संचालन किया जाएगा और ये रिकॉग्नाइज किया जाएगा। मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये दिन बहुत जल्द होने हैं और इन जनप्रतिनिधियों के बातों से मुझे यह आश्वासन भी दिया गया है कि ये लोग हमारी मदद भी करेंगे रिकॉग्नाइजेशन की। इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी आने वाला, इसका भविष्य काफ़ी उज्जवल है।